साथियों, पुनः ग्रहों के गुण दोष प्रकृति के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी उसी के पाठ 47 में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज बात करेंगे हम ग्रहों के नैसर्गिक और तात्कालिक मित्र व शत्रु। मित्र शत्रु सम की बात पहले कर चुका हूं। मैं आपको बताया था कि आप कैसे जो है कि ये त्रिकोण जो है आप इसमें लिख लेंगे। हमने पिछले चैप्टरों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने बताया था कि यहाँ पे आप मित्र लिखे, 1, 5, 9 तीनों को मित्र लिख लेंगे, 3, 6, 11 को शत्रु लिख लेंगे। उसके बाद मारक भाव जो दोनों थे तो मारक भाव को इसको मित्र लिख लेते हैं और इसको शत्रु लिख लेते हैं। उसके बाद जो है 8 और 12 को मित्र लिखते हैं। तो इस तरह से करके ये बताया था आपको कि जो होगा और उस पर आप कैसे मित्र शत्रु सम निकालेंगे। आज पुनः क्योंकि मित्र तात्कालिक मित्र और नैसर्गिक मित्र की बात कर रहे हैं तो नैसर्गिक मित्र की बात, नैसर्गिक मित्रों में और शत्रु की जो है बात होती है। तो ये पूर्व में जो बताए थे कैसे आप निकालेंगे उसी को मैंने एक चार्ट भी बना दिया है, उसको भी आप पुनः देख लीजिए एक बार। फिर आगे हम आज तात्कालिक मित्र और शत्रु की बात पूरी कर देते हैं। चार्ट बना दिया उसमें कि सूर्य जैसे एक ग्रह है, सूर्य का मित्र जो है चंद्र मंगल गुरु है। गुरु माने बृहस्पति, सूर्य का मित्र चंद्र मंगल गुरु और शत्रु उसका शुक्र शनि और सम बुध है। चंद्रमा का सूर्य बुध जो है मित्र है और कोई इसका शत्रु नहीं होता है और सभी ग्रह इससे समव्यवहार रखते हैं सूर्य बुध के अलावा। मंगल जो है सूर्य चंद्र गुरु जो है इसका मित्र है, बुध इसका जो है शत्रु है और शुक्र शनि इसमें जो है समव्यवहार रखते हैं। और बुध का जो है सूर्य और शुक्र जो है मित्र है, चंद्रमा इसका शत्रु है और मंगल गुरु शनि इसके साथ समव्यवहार रखते हैं। बृहस्पति जो है, बृहस्पति का सूर्य चंद्र मंगल जो है मित्र है, बुध शुक्र उसमें शत्रु है और शनि उसके साथ समव्यवहार रखते हैं। शुक्र जो है, शुक्र बुध शनि मित्र है, सूर्य चंद्र मंगल उसका शत्रु है, गुरु उसके साथ समव्यवहार रखते हैं। शनि जो है, शनि में बुध शुक्र मित्र है और सूर्य चंद्र मंगल शत्रु है और गुरु उसके साथ समव्यवहार रखते हैं। और ये विशेष हमने नीचे लिख दिया है क्योंकि वही चीज जो चंद्रमा का आया है वही लिखा है कि चंद्रमा का कोई नैसर्गिक शत्रु नहीं होता है। चंद्रमा का मित्र जरूर दोनों हैं और सभी ग्रह समव्यवहार रखते हैं, शत्रु इसका चंद्रमा का कोई नहीं होता है। तो चंद्रमा के खाले में शत्रु कार्य में हम दायज कर देते हैं, यहाँ कोई शत्रु नहीं होता। इस पाठ को आप पहले पढ़ चुके हैं। अब ये तो इनकी मित्रता और शत्रुता जाहिर है, मतलब कि एक मित्र है या शत्रु है ये पहले से मालूम है, समव्यवहार रखता है, ये जानकारी है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी आवश्यकताएं हमारी जिंदगी में भी देखी आती हैं कि जैसे हमारे पड़ोस के जो पड़ोसी जो होते हैं तो पड़ोसी शत्रु हो या मित्र हो उससे मित्रता रखते ही रखते हैं। जो हमसे दूर रहता है उससे तो हम शत्रुता रख सकते हैं, मित्र भी हो सकता है, शत्रुता रख सकते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी जो होते हैं, अगल बगल पड़ोसी जो होते हैं उनसे शत्रुता, जो हमारे साथ बैठा है, मित्र भी शत्रु भी बैठा है हमारे साथ तो उसके साथ भी हम मित्रवत ही व्यवहार करते हैं क्योंकि उस बगल में बैठा है। एक समाज में, कहीं समाज में हम गए, कहीं शादी ब्याह में गए तो वहां ऐसी पोजीशन आती है कि एक ही मंच पे जब कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। तो वही स्थिति ग्रहों में भी आती है जो तात्कालिक मित्र और शत्रु की बात होती है। अब तात्कालिक मित्र और शत्रु की बात होती है, यहाँ पे आप इसको चार्ट से ही समझें कि तात्कालिक मित्र क्या होता है। मान लीजिए किसी ग्रह को हम ले लेते हैं, एक सूर्य को लेते हैं कि सूर्य ग्रह यहां है। अब सूर्य ग्रह यहां है तो इसके तात्कालिक मित्र और शत्रु क्या होंगे कि जो इस भाव में बैठेगा, दूसरे भाव में बैठेगा, तीसरे भाव में बैठेगा और चौथे भाव में बैठेगा और 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में जो ग्रह होंगे, यानी ये 3 ये और 3 ये इनके पड़ोसी हुए। यहां पे कोई भी ग्रह होंगे वो क्या होंगे, वो सूर्य के तात्कालिक मित्र हो जाएंगे। कुंडली देखते समय आगे जब फल कथन चलेगा तो ये सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह तात्कालिक मित्र हैं। तो आगे चल के हम पंचधा मैत्री की भी बात करेंगे इसी में कि 5 प्रकार की मैत्रियां होती हैं, उसमें मित्र, अधिमित्र, शत्रु, अधिशत्रु और समव्यवहार। तो ये 5 चीजें देखी जाएंगी। तो उसको भी हम कैसे, आप पांचों चीज को कैसे समझे, कैसे जाने, उसको भी हम, जैसे हमने आपको शत्रु मित्र सम को करना बताया था इसे उसको भी बताएंगे। फिलहाल आप तात्कालिक शत्रु, क्योंकि वहां आवश्यकता पड़ेगी कि मित्र सम
और इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद तत्कालिक मित्र और तत्कालिक शत्रु की आवश्यकता पड़ेगी। तभी हम जो है अधिमित्र और अधिशत्रु की बात कर पाएंगे, और तभी हम जो है शत्रु मित्र और अधिशत्रु अधिमित्र की बात और सम की बात। तो पांच प्रकार की मैत्रियां ग्रहों की होती हैं। वो पांचों मैत्री में जितनी ज्यादा मैत्रियां अच्छी होंगी, जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति में आपस में बहुत ज्यादा मित्रता है, हर तरह से मित्रता है, धन से, बल से, परिवार से, दोस्त यारों से, हर तरह से वो मित्र है, तो निश्चित तौर पे वो अच्छा फल देगा। वही जो है अधिमित्र कहा जाएगा। जैसे शत्रु है तो शत्रु एक होता है, साधारण शत्रु होता है, एक अधिशत्रु है, वो शत्रु के साथ बहुत ज्यादा शत्रु है कि शत्रुता बहुत ज्यादा निभाएगा, ज्यादा नुकसान करेगा। सम जो होगा वो सम व्यवहार करेगा। तो वो सब चीजें आगे आएंगी। आज हम इसी पे रहते हैं कि तत्कालिक मित्र और शत्रु की बात करते हैं। तो तत्कालिक मित्र कौन से होंगे? किसी भी ग्रह से तो दूसरा, तीसरा और चौथा और 10वां, 11वां, 12वां भाव। ये भाव की बात हो रही, राशि की बात नहीं। एक से आप मेष राशि न समझिएगा। तो लिख दिया हमने पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठवां भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। ये भाव की बात हो रही है। तो 12वें भाव में जो पास के उसके बगल के 3 घर आगे और 3 घर पीछे मित्र होंगे, और शेष बचेगा क्या है आपके पास? अब ये जो बचेगा, ये शत्रु हो जाएगा, ये शत्रु हो जाएगा, ये शत्रु हो जाएगा, ये शत्रु हो जाएगा और ये शत्रु हो जाएगा। यानी अब जो यहां पे जो भी ग्रह होंगे वो सूर्य के शत्रु होंगे। अब एक चीज और आप यहां समझिए कि इसी तरीके से सूर्य के हो, चाहे चंद्रमा यहां हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, सारे ग्रह जो है इस तरह से अपने 3 घर आगे और 3 घर पीछे मित्रता और शत्रुता रखते हैं। अब यहां यह ना समझिएगा कि यहीं पे हमने सूर्य लिखा, तो ऐसा नहीं है। ये तो एक चार्ट से आपको समझाने के लिए लिखा। एक्चुअली ये है कि मान लीजिए सूर्य यहां नहीं है, सूर्य आपका यहां बैठा है, सूर्य हम यहां लिख देते हैं। सूर्य कहां है? सूर्य यहां है। अब मित्र और शत्रु की बात क्या आएगी? अब मित्र और शत्रु की बात आएगी तो अब ये देख लीजिए कि ये और ये 3 घर ये मित्र हो जाएंगे, ये 3 घर ये मित्र हो जाएंगे, और इसके मित्र कौन हो जाएंगे? 3 घर जो तत्कालिक उसके जो पड़ोसी हुए, तो एक ये और ये तीनों भी मित्र हो जाएंगे। अब शत्रु कौन हो जाएंगे? ये शत्रु हो जाएगा, ये शत्रु हो जाएगा, ये शत्रु हो जाएगा, ये शत्रु हो जाएगा, ये शत्रु हो जाएगा। अब आप समझे? तो यहां है, इसी तरह यहां बैठा होगा तो वहां से 3 घर आगे। अब आप सीधे सीधे इसको समझिए इस तरह से, जहां बैठा हो ग्रह उससे 3 घर आगे, तो 1, 2 और 3 घर, 3 घर आगे और 3 घर पीछे, ये क्या है? तत्कालिक मित्र होंगे। और उससे बाकी जो बचेगा, बाकी 3 घर आगे के जो खाने बचेंगे, उसमें जो भी ग्रह होंगे वो उस ग्रह के शत्रु होंगे। ये तो सूर्य के शत्रु हुए। इसी तरह चंद्रमा का भी इसी तरह से होगा, मंगल का भी होगा, बुध का होगा, बृहस्पति का होगा, शुक्र का होगा, शनि का होगा, राहु केतु का होगा। सभी जो है अपने 3 घर आगे और 3 घर पीछे मित्रता और शत्रुता की बात करते हैं। तो ये आपने मित्र और शत्रु को जाना, इसको भी जाना। इसको हमने आपको बताया था कि अब इसको आप एक बार ये भी फिर से समझ लीजिए कि ये जो है, ये आप शायद समझ गए होंगे कि अब ये अब ऐसे समझिए आप कि जैसे कोई ग्रह हुआ, मित्रता क्यों हो जाती है? कि जब भी होगा कि पड़ोसी होगा किसी ग्रह का ये घर पड़ोसी एक से सटा हुआ। क्योंकि देखिए मकान का, अगर ये मकान का वो मानिए आप, ये मकान है, तो मकान की स्थिति क्या है? ज्यादा क्या है कि पोजीशन होती है कि जो बाउंड्री है, ये आप एक मकान समझिए कि ये सूर्य का मकान है, ये सूर्य है और ये सूर्य का क्या है? मकान है। तो मकान सूर्य का ये हुआ, तो इस मकान से जुड़ी बाउंड्री क्या हुई? ये बाउंड्री इसकी जुड़ी है, एक दीवार ये जुड़ी है, दूसरी दीवार ये कोना ये जुड़ा है, तीसरा ये जुड़ा है। एक कोना जो, क्योंकि सबसे दूर का कोना जो होता है सामने का, उसको छोड़ दीजिए, और उसी तरह से ये दीवार जुड़ी, ये दीवार जुड़ी, ये दीवार जुड़ी, तो ये सूर्य का मित्र हो गया, सीधे पता हो गया। अब जो दूर है वो, उसके बाद देखिए मित्र का घर है, उससे ये दूरी है, इससे मतलब एकदम दूर है, ये उससे दूर है। ये 7वां घर होता है तो एकदम उसका, क्योंकि नीच का यहाँ होता है इसलिए उससे जो है अपोजिट घर है। उसके बाद ये 8वां घर भी उससे दूरी है, 9वां घर भी दूरी है।
तो कहीं से देखेंगे तो इस तरह दूरी होगी, तो इस तरह मित्र। अब मित्रता की होती है, अब इसके एक उदाहरण के स्वरूप आप ले लें कि जैसे एक व्यक्ति, इस तरह समझिए कि क्यों मित्रता और शत्रुता होती है। कोई व्यक्ति का घर है और उसके पड़ोसी, ठीक पड़ोस का मकान जो है किसी डाकू का है या किसी बहुत बड़े अपराधी का है, आतंकवादी का है, किसी का है, तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पे भी पड़ता है, क्योंकि जब उसके यहाँ पुलिस आएगी, दरोगा आएगी और उसको परेशान करेगी, उससे पूछताछ करेगी, तो पड़ोसी भी, चाहे पड़ोसी साधु ही क्यों ना हो, बहुत सीधा ही क्यों ना हो, उसके साथ भी जो है पूछताछ करी जाएगी कि कहाँ था, क्या था, आपसे इससे क्या संबंध है, कैसा है ये आदमी, उसके बारे में उनसे भी जानकारी, तो उसको भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से परेशानी, जबकि प्रत्यक्ष रूप से वो उसके साथ शामिल नहीं है, तो उसका पड़ोसी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए पड़ोसी से मित्रता जो है आवश्यक हो जाती है कि उससे बिगाड़ के नहीं रह सकता। गंदा आदमी रह रहा है तो उससे बिगाड़ेंगे तो वो हमको दुखी ही देगा, तो पड़ोसी से मित्रता बना के रखा जाता है। तो इस प्रकार ग्रह भी जो है अपने पड़ोसियों से जो है तो दो तीन घर आगे, और उसका सीधा सिद्धांत है, अब इसको आप छोड़ दीजिए, इसको हम चाहे हटा भी दें, कि तो भाव के लिए लिख दिए थे हम, अब इसको हटा दे तो आप इस तरह समझिए कि कहीं भी कोई ग्रह, अब एक आध ग्रह को हम डिटेल में जैसे समझा दें आपको। जैसे सूर्य है, तो सूर्य का आपने सुना सूर्य यहां है, तो इसके जो है 1 2 3 ये मित्र हो गए, और 1 2 3 ये मित्र हो गए। अब सूर्य मान लीजिए यहां नहीं है, सूर्य जो है वही सूर्य जो है यहां है, यहां है, तो यहां है सूर्य, तो इसके मित्र कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 3 ये मित्र होगा, ये मित्र हो जाएगा, ये मित्र हो जाएगा, ये मित्र हो जाएगा, और ये मित्र हो जाएगा। अब इसके पहले का ये मित्र हो जाएगा, ये मित्र हो जाएगा, ये मित्र हो जाएगा। सूर्य के 3 घर पहले 3 घर पीछे मित्र, बाकी जो घर बचेंगे वो शत्रु हो जाएंगे। सूर्य यहां बैठ जाए, सूर्य यहां है, सूर्य या अन्य कोई ग्रह, हम एक ही ग्रह की बात कर रहे हैं, सब ग्रह नहीं लिख रहे हैं, तो सूर्य है अन्य कोई, तो अब ये घर मित्र, ये घर मित्र और ये घर मित्र हो गया, पीछे जो है ये मित्र हो गया, ये मित्र हो गया, ये मित्र हो गया, ये मित्र से हट गया। तो इसी तरीके से पूरा कहीं भी आप रखेंगे, सूर्य को, आपने सूर्य को यहां रख लिया, सूर्य मान लीजिए आपके कुंडली में जो है यहां बैठा है, अब यहां पे तो घर क्या है, 3 घर पीछे, तो 1 2 3, तो ये मित्र, ये मित्र, ये मित्र, 3 घर आगे ये मित्र, ये मित्र, ये मित्र, तो और बाकी जो बचे, बाकी बचे शत्रु हो गए। तो कुल मिला के ये हमारा है कि सूर्य, ये घर जो है तत्कालिक मैत्री और शत्रु। और आज हम समझते हैं कि आप तत्कालिक मैत्री समझ गए होंगे, और पुनः इसको जो है पुराना जो है आपने देखा होगा कि ये चीजें जो है ये चीज थी। अब इसी में इसके लिए एक चीज हमने और आपको बताया था पहले ही, हम रिपीट कर दे रहे हैं थोड़ा सा, कि पाठ ये तत्कालिक मित्र शत्रु आपको समझ में आ गया। और ये मित्र शत्रु के लिए बात जो किए थे, तो इसमें एक चीज और हमने बताया था कि मित्र शत्रु को याद करने के लिए एक और आसान तरीका था कि मित्र और शत्रु, मित्र शत्रु को जानकारी के लिए क्या था कि सूर्य के मित्र जो है, सूर्य के मित्र क्या है, चंद्र, ये 2 तरह के आपने हमने कहा था ग्रह आप बना लीजिए कि देवता ग्रह और राक्षस ग्रह। अब देवता ग्रह में क्या आते हैं, बृहस्पति जो है, इसके गुरु, देवताओं को गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्र। अब देवताओं में कौन कौन से आते हैं आप लोग सबको मालूम है, सूर्य है, चंद्रमा है और मंगल है। और राक्षसों में कौन से आते हैं, शनि है, राहु है और केतु है। तो अब बचा बुध, बचा, तो बुध को मैंने कहा था यहां लिख लीजिएगा, आप बुध ले लीजिएगा। तो बुध को क्या है कि बुध की जो है किसी से भी बैर नहीं है, बुध की सबसे मित्रता है, चंद्रमा का, चंद्रमा से इनकी खाली जो है, चंद्रमा और मंगल, इन 2 से इनका जो है नहीं है, बाकी जो है सबके मित्र हैं, इनके भी मित्र हैं, इनके भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं, केतु के भी मित्र हैं, ये सब मित्र हैं। बाकी बचते हैं ये 2 घर, एक घर ये और ये मंगल, ये दोनों के मित्र नहीं है, इन दोनों के शत्रु हैं, ये इन सबके मित्र हैं ये। और यहां इन दोनों के शत्रु चंद्रमा और मंगल के बुध शत्रु होते हैं। क्यों शत्रु होते हैं, चंद्रमा जो है मन का कारक है, मन का बुद्धि का कोई साथ नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा
जो बुध जो है चंद्रमा का साथ नहीं, क्योंकि बुद्धि और मन हमेशा दोनों अलग अलग चलते हैं, अलग अलग भागते हैं, बुद्धि की मन नहीं सुनता है। उसी प्रकार मंगल फोर्स का है, बल का कारक है, तो बल का कारक होने के कारण मंगल जो है कि इसीलिए कहा जाता है कि जो बलवान व्यक्ति होता है, बलवान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि बलवान उसके बल को, कि ताकत का घमंड होता है, ताकत का अभिमान होता है, तो बलवान नहीं होता है। तो यहाँ फोर्स है, बल का कारण है, तो बल को बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, उसमें ताकत की आवश्यकता होती है, उसमें बुद्धि नहीं लगती, केवल ताकत होती है कि हमारे पास ताकत इतनी, हम ये काम कर लेंगे। तो ये शत्रु जो है हो जाते हैं, ये 2 ग्रह शत्रु हो जाते हैं, बाकी मित्र हो जाते हैं। तो ये आप ही जान लेंगे। शत्रु सम हमने आज फिर रिपीट कर दिया कि ये जो है मित्र शत्रु सम कैसे करेंगे, और आपने तत्कालिक मित्र और शत्रु को जाना कि तत्कालिक मित्र और शत्रु जो है। अब हम आपको जो है आगे चलते हैं, तो आगे हम आपको इसी में जो है पसधा मैत्री की बात, अब अगले चैप्टर में हम पसधा मैत्री की बात कर लेंगे कि साथी जो है, क्योंकि शत्रु मित्र सम जान गए आप, तत्कालिक मित्र शत्रु जान गए, तो पसधा मैत्री भी हम बता दें आपको कि पसधा मैत्री कैसे होती है। 5 मैत्री आप जान लीजिए कि अधिमित्र, मित्र और अधिशत्रु, शत्रु और सम की बात जो है वो हम अगले वीडियो में कर देंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, नमस्ते।